हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एच। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हेलोजन जो होते हैं ना, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो जाते हैं। ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है। अपने पास एक और क्वेश्चन है कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, आज हम ये 3 क्वेश्चन है अपने पास में। पहला क्वेश्चन डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं, है ना, और तीसरा क्वेश्चन है कि मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्या डिस्कस कर रखा है, जब हम एम इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ मैंने बताया था कि जो हेलोजेंस होते हैं ना, वो देखो 2 इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई भी शो करते हैं, और क्या दिखाते हैं वो प्लस एम इफेक्ट भी क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन उनका जो मेजोरिटी जो इफेक्ट होता है कौन सा होता है, माइनस आई होता है, प्लस एम से भी ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये नॉर्मली हेलोजेंस के लिए ही क्या होती है, ट्रू होती है। ये एक एक्सेप्शंस होता है, क्या होता है ये सिर्फ क्या होती है, एक्सेप्शन होता है। और ये जो होता है केवल हेलोजेंस के लिए लगता है। बाकी अधिकतर देखा जाता है ना, मतलब प्लस एम इफेक्ट भी क्या होता है, उनका मेजोरिटी क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट ही होता है, या एम इफेक्ट मेजोरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें उल्टा केस होता है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए, है ना, तो इस चीज़ को समझने के लिए भाई डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी ईएन क्या होती है, ज़्यादा होती है हेलोजेंस की। तो ईएन ज़्यादा होने के कारण ये करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे ना, सबसे ज़्यादा ईएन जो होती है ना, हेलोजेंस की होती है। और सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट जो होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का था आंसर मिल गया भाई, डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि इनकी ईएन ज़्यादा है। ईएन ज़्यादा होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये विड्रॉ करते हैं। इसलिए ये जो होता है ना, कैसे होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें पता है कि प्लस इफेक्ट भी तो शो करते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं शो करते हैं लेकिन करते तो हैं। और प्लस इफेक्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, इसके पास लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होने के कारण ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ा रहा है, इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट भी होता है। लेकिन इसका मेजर इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई होता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन आज ये नहीं है, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए भाई ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होते हैं और ये प्लस एम इफेक्ट क्यों शो कर रहे हैं। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि हमें ऑर्थो और पैरा के बारे में पता करना है कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होते हैं, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होते, ये भी अपन आज पता करेंगे। देखो, ऐसा चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन तभी होती है कि जब आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, तो इस स्टेबिलिटी को देखने का तरीका ऐसा होता है, इसको स्टेबिलिटी को अपन ऐसे देखते हैं भाई, रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के क्या होता है, इक्वल होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब अपन अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं, ये चीज़ अपना आगे क्या आएगी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होता है। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाते हैं। ये यहाँ पर अपन क्लोरीन का लेके चलेंगे एग्जाम। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन अपने को दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो, इससे पहले ये शुरू करने से पहले अपन को एक बात ध्यान रखने की कि अपन कभी भी जो कंपैरिजन करते हैं ना रिएक्शन में, वो हमेशा किसका करते हैं, ऑर्थो और पैरा का कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं। ऑर्थो और पैरा का कंपैरिजन कभी नहीं होता। ऑर्थो पैरा का कंपैरिजन होता है किससे, मेटा से होता है। ये चीज़ आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वर्सेस इनके बीच में होता है हमेशा। ठीक है, ऑर्थो पैरा का कंपैरिजन अपन मेटा से करते हैं, वो क्यों करेंगे अपन आगे लेक्चर में देखेंगे। तो देखो जरा सा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दे रखी है। पहले अपन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल अपने ने लिया, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अपन किस पे कराते हैं, मैं ऑर्थो पोजीशन पे कराएंगे। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इस पर अटैक किया। तो सबसे पहले जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या अगर यहाँ से डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और जब ये बॉन्ड इधर की तरफ डिसोसिएट करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इसकी स्ट्रक्चर को ऐसी जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये इसने इधर अटैक किया है तो ये क्या करेगा, इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, कौन सा, अपना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपकी क्लोरीन जुड़ी हुई है, ये कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होगी इसकी। ठीक है,
और यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, आप इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह खाली बचेगी, हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज बचा, इधर क्लोरीन ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ भाई ऑर्थो पोजीशन का केस। ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं अपन, किसका, पैरा पोजीशन का। भी देखो ये दोनों क्या होती है, सेम ही चीज़ होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों होती है। तो अपन एक बार क्या करते हैं, अपन पैरा पे भी अटैक करा के देख ही लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले अपन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। इसने इस पे इस साइड पे अटैक किया, ठीक है ना, इसकी इस पोजीशन पे। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, और जब इस पे आकर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके जुड़ जाएगा ना इस पोजीशन पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जब इस पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ा हुआ, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन, ये मेटा की पोजीशन है। सॉरी, मैं पहले बताया पैरा की बोला था, लेकिन ये मेटा की पोजीशन। ठीक है, ये याद रखोगे, ये मेटा वाली कंडीशन है। सेम एज इट इज अपन दूसरे पे भी करके देखेंगे, पैरा के लिए भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका है इधर की तरफ। अब यदि पैरा पे जोड़ना है तो बॉन्ड को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, इसको इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा किस सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर लेगा। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन, और ये जो रिएक्शन होगी तो ये कैसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे लास्ट फाइनल, इससे पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड एज इट इज अपन बना देते हैं। ठीक है, अब देखो अपन कंपैरिजन करके देखेंगे। देखो ज़रा सा, सबसे पहले अपन ऑर्थो का कंपैरिजन करते किससे, मेटा से, है ना। तो ज़रा देखो यहाँ पे, इसको मैं किसी दूसरे पेज पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर तो ये बना दिया मैंने, अब इसको कंपैरिजन करने के लिए अपन, ताकि आराम से समझ सके, इसको किसी दूसरे पेज पे अपन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ग्रुप है तो अपन को सब पहले बता चुका हूँ, मैंने आगे की वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि भाई साहब ये जो होती है, जब क्लोरोबेंजीन होती है ना, इनका मेन इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी EN ज़्यादा है ना। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, ये इसके पास लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण ये अपन कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है इसके आराम से। और तो यहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस एम इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर जो मेन इफेक्ट है वो कौन सा, माइनस ए वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि यदि ये प्लस इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम का मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप जो आपका जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी स्पीसीज होती है ना, वो क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है ना। और स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तभी आती है यदि कोई चार्ज स्पीसीज है, ठीक है ना, तो वो क्या चाहेगी, न्यूट्रल होना चाहेगी। ये बात आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कोई भी चार्ज स्पीसीज हो गया, चाहे नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी क्या चाहेगी, न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज ना हो। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो वो भी क्या चाहेगी, न्यूट्रल होना आपकी चाहेगी। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो स्टेबल होना चाहता है ना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, अब यदि मैं प्लस एम इफेक्ट की बात करूंगा, तो ये प्लस दिया हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करी, प्रोवाइड कर रही। अब जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहती है। ठीक है, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये प्लस एम इफेक्ट यदि शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है ना। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस पोजीशन पे जब ये पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन के जस्ट नीचे होता है, तो प्लस इफेक्ट लगने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस इफेक्ट भी लग रहा है, और तो माइनस इफेक्ट क्या करेगा, इसका उल्टा काम करेगा, यानी कि इसको स्टेबल थोड़ा ना होने देगा क्या। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्टेबल करने की कोशिश करेगा, इसको स्टेबलिश, इसकी जो स्टेबिलिटी इसको क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा। एक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, है ना। तो ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस इफेक्ट लग रहा है, तो थोड़ा बहुत क्या कर रहा है इसको, मतलब कि हेल्प तो कर रहा है रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, ये मेटा ग्रुप पे जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे केवल इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, केवल यहाँ पर आई इफेक्ट लगा, माइनस इफेक्ट लग रहा है, प्लस इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लस इफेक्ट नहीं शो कर सकता, ये केवल माइनस आई इफेक्ट ही शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस आई भी शो रहा है, प्लस एम भी शो रहा है, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी क्या होती, कम होगी ना। इसके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे यदि ग्रुप जुड़ेगा तो ये तो स्टेबिलिटी कम होगी ना, है ना। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस आगे वाले पेज में मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे कि मेन क्या चाहता है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा,
तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, वो रिएक्शन हो सकेगी। ये मैंने लाइन यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरी है, इंटरमीडिएट को ज़्यादा स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये प्लस इफेक्ट लग रहा है ना, माइनस इफेक्ट लग रहा है, लेकिन प्लस इफेक्ट तो लग रहा है, तो इसको तो स्टेबल कर रहा है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को। इस इंटरमीडिएट को क्या कर रहा है, ये स्टेबल कर रहा है, तो यानी कि रिएक्शन क्या होगी, आराम से हो सकेगी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर ये मेटा पोजिशन है, यहाँ पर केवल माइनस इफेक्ट ही शो हो रहा है, ये प्लस इफेक्ट यहाँ शो हो ही नहीं रहा। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या है, हो तो सकती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। तो ठीक है, इसलिए तो बोला जाता है कि ये जब क्लोरोबेंजीन जो होती है ना, इस पर आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो, ठीक है। तो वो रिएक्शन केवल क्या होती है, जब उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी, तो इस पे जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो कहाँ बनते हैं पता है आपको? वो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है आपका, वो केवल कब कहाँ बनता है आपका, या तो ऑर्थो पे बनेगा, या फिर क्या बनेगा, पेरा पे जाकर वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और रिएक्शन आपकी आराम से हो जाती है, ठीक है। ये आपके दो क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये ऑर्थो और ये कौन सा होता है आपका, पेरा ग्रुप होता है, ठीक है। और माइनर जो बनता है वो कौन सा बनता है, यहाँ पर मेटा होता है। क्यों होता है मैं बता चुका हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है कि इसका इंटरमीडिएट इतना क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए ये जो बनता तो है प्रोडक्ट, लेकिन कैसा बनता है, ये बनता है भाई माइनर, और पेरा क्या बनता है आपका ज़्यादा मात्रा में बनता है। पेरा और ऑर्थो पेरा आपका मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में भी दे रखा है, सेम चीज़ ये यहाँ पर जो होती है ना, इसको पूरा डिफाइन करने की मैंने क्या की है, कोशिश की है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूँगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी के, ठीक है। जो ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी क्या होगा, ज़्यादा शो करेगा। जैसे कि इस केस में बात किया था, तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट भी शो हो रहा था, है ना, माइनस इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन प्लस इफेक्ट शो होने के कारण ये क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है, और इसलिए मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा बनता है, ऑर्थो वाला बनता है। अब जरा मैं ध्यान देखो, मैंने एक बात की थी शुरुआत, वीडियो शुरुआत किया था कि भाई आपका कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्थो और पेरा के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, मेटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यदि आप पेरा का भी बनाने की कोशिश करोगे ना, पेरा का प्रोडक्ट, तो वो क्या बनाएगा, उसका जो इंटरमीडिएट बन के आएगा ना, उससे एज इट इज किसका बन के आता है, ऑर्थो जैसे ही बन के आता है, नहीं विश्वास होता है ना। तो ये देखो अपन ने क्या किया यहाँ पर, अब अपन किस पे अटैक करा के देखेंगे, पेरा पे कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर से क्लोरोबेंजीन ले ली है, ठीक है। इस पे अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, कौन सी इसकी पोजीशन पे, इसकी पेरा पोजीशन पे अपन अटैक कराएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इसकी पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा ना, तो जब इसकी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड एज इट इज लगा दो, ये आपका क्या बन गया, अपने पास क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसकी जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें, ये भी कहाँ पर अटैक किया उसने, पेरा पोजीशन पे। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, जब ये बॉन्ड इधर की तरफ डोनेट करेगा ना, तब क्या होगा, मतलब डोनेट करना मतलब ये जब बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा तब ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, जरा बना के देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अभी भी जुड़ा हुआ है, जब इसने बॉन्ड इधर की तरफ दिया तो इधर नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूटा। तो यहाँ पे ये जो होंगे ना, ये माइनस पॉजिटिव, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बना दो भाई, एक बार बना के देख लेते हैं अपन, फिर ये बाद में जोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया अपने पास, फिर से ये क्लोरोबेंजीन आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से देखें इसको जरा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर क्या सेम दिख रही है क्या, तो ये स्ट्रक्चर तो सेम ही बन रही। इसलिए क्या होता है, कभी भी अपन पेरा और ऑर्थो पेरा का कभी कंपैरिजन नहीं करते, ऑर्थो पेरा का कंपैरिजन करते हैं किससे, मेटा से करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये था हमारा आज का वीडियो किस पे, कि भाई आपका हेलोजन जो होता है डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग क्यों होता है ना, और ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।